उत्सव स्वतंत्रता का लाल किले की प्राचीर से गूंजा एक स्वर जिसमें तिरंगे का गर्व भी था, सुरक्षा का संकल्प भी और भविष्य की एक चमकदार तस्वीर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृतकाल में सिर्फ वादों की नहीं बल्कि न्यू नॉर्मल की घोषणा की, जहां आतंक का जवाब आतंकी ठिकानों में जाकर दिया जाता है, जहां न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब डराने का हथियार नहीं बल्कि नाकाम कोशिश है, और जहां खून और पानी एक साथ बहने का दौर अब खत्म हो चुका है। यह भाषण, यह विज्ञान, यह तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की पटकथा थी। सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल करने का दावा, परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का संकल्प, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, फिजिकल मिनरल मिशन, गगनयान, स्पेस स्टेशन और 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स। यह वो भारत है जो दुनिया से सामान लेने वाला नहीं बल्कि दुनिया को सामान और समाधान दोनों देने वाला बनना चाहता है। प्रधानमंत्री का सपना, मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन और सबसे सस्ती, सबसे असरदार दवाइयां जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हों, ये बात आज उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। संकल्प का अवसर है, सिद्धि के अवसर का जिक्र करते हुए खुद प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि वो साथ खड़े हैं, बस आपको आगे बढ़ना है। डिजिटल और एग्रीकल्चर का संगम, यूपीआई से लेकर फर्टिलाइजर सेक्टर में इनोवेशन तक और जीरो डिफेक्ट हाई इफेक्ट के मंत्र के साथ काम कम दम ज्यादा का फॉर्मूला। यह संदेश कि भारत अब हर सेक्टर में क्वालिटी और एफिशिएंसी को नया मानक बनाना चाहता है। और साथ ही सबसे बड़ा आह्वान कि आज 142 करोड़ भारतीयों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। कोटि कोटि के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भरता से, लोकल को ग्लोबल बनाने के जज्बे से, ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्र भारत के लिए कभी लड़ाई लड़ी थी, आज समृद्ध भारत के लिए लड़ाई लड़नी होगी। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। आइए जानते हैं उन्होंने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने धारा 370 की दीवार गिराकर हमने एक देश एक संविधान के मंत्र को साकार किया है। हमने ऐसा कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां मारी, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस घटना से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है।
उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को यहां सैल्यूट करने का अवसर मिला। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। 21वीं सदी को तकनीकी संचालित सदी बताते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में 50 से 60 वर्ष पहले सेमीकंडक्टर के विचार की ही हत्या हो चुकी थी, जबकि 50-60 वर्ष पहले ही कई देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी महारत हासिल कर चुके थे। अब हमने उस मोड को छोड़कर इसे मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे,
आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दिए। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की भी बात की और सभी को एक खुशखबरी भी सुनाई। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 100 वर्ष पहले एक संगठन का जन्म हुआ। 100 वर्ष की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही स्वर्णिम यात्रा है। व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे ये संगठन निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सेवा, संगठन, अनुशासन, यही इस संगठन की पहचान है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा
जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में बादल का फटना, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं से हम जूझ रहे हैं। पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये बात उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा, लेकिन अभी हमें और नई ताकत के साथ जुड़ना है। बीता दशक रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का रहा है, लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुड़ना है। पिछले दिनों हमने कई रिफॉर्म्स किए। एफडीआई हो, इंश्योरेंस कंपनी की बात हो, विश्व की यूनिवर्सिटीज को भारत के अंदर स्थान देने की बात हो, कई रिफॉर्म्स किए हैं। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है।
हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। फेसलेस असेसमेंट की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है, ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। अंग्रेजों के जमाने से दंड संहिता में हम दबे पड़े थे। दंड का भय दिखा करके जीवन चल रहा था। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है। भारत के नागरिक के अंदर अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है। हमने रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की इस उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स ये आज हमने मकसद बना करके चले हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। किसान, मछुआरे और ग्रामीण उद्योग, अगर तीनों इंजन एक साथ चल पड़े तो 2047 में भारत सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि दुनिया का फूड पावर हाउस बन सकता है। प्रधानमंत्री ने 4 लाख करोड़ रुपए का एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का भी जिक्र किया और इसे भारत की खेती का स्वर्णिम युग बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। व्यवस्थाएं बदली तो किसान भी देश के लिए अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी
दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने के हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहां उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लखपति दीदियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा संकल्प 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का था और हमें खुशी है कि हम समय से पहले अपने इस संकल्प को पूरा कर पा रहे हैं। उन्होंने ड्रोन दीदी योजना के जरिए महिलाओं को टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोल्स में लाने की कोशिश की भी बात की। प्रधानमंत्री ने एनडीए की पहली महिला कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का जिक्र करते हुए कहा कि यह नारी शक्ति की नई उड़ान है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास गति को आगे बढ़ाने वाली ताकत नारी शक्ति है। साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़, और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए, देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है। ये है मेरे सामर्थ्य, और मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली। भारत की यात्रा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, तकनीकी सामर्थ्य और सामूहिक संकल्प की गाथा है। स्वतंत्र भारत के लिए लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी और आज समृद्ध भारत के लिए लड़ाई हमें लड़नी है। कलम से, विज्ञान से, नवाचार से और एकजुट इरादों से। 142 करोड़ भारतीय जब एक ही मंत्र अपनाते हैं, लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर से विकसित, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। वर्ष 2047 का विकसित भारत सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ी का संकल्प है, और संकल्प जब राष्ट्र का हो तो इतिहास खुद रास्ता बनाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।